आपने एक चीज़ नोटिस की है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे स्पेशली इंस्टाग्राम के ऊपर ये जो पिक्चर है ये बहुत वायरल हो रही है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इस पिक्चर को शेयर कर रहे हैं। बट आई वाज थिंकिंग कि इस पिक्चर का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों इस पिक्चर की वजह से बॉयकॉट बॉलीवुड जो है वो ट्रेंड कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम पिक्चर की बात करें कि इसका मतलब क्या है, तो ये जो ऑल आइज ऑन रफा है, ये जो पिक्चर है इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जनरेट किया गया है। और इसके ऊपर जो स्लोगन है ये इसीलिए है ताकि अटेंशन सीक किया जा सके टू द सिचुएशन इन रफा। अगर हम रफा की बात करें तो ये साउदर्न मोस्ट सिटी है इन दी गाजा स्ट्रिप नियर द बॉर्डर विद इजिप्ट। तो अब जो इजराइल और गाजा के बीच में वॉर चल रहा था उसी की वजह से जो है ये स्लोगन आया है। तो अगर हम इस पूरे इशू को डिटेल में समझें तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले गाजा के अंदर जो हमास है उन्होंने इजराइल पे अटैक किया था और उसके बाद से ही जो इजराइल है वो गाजा के ऊपर अटैक कर रहा है, बॉम्ब कर रहा है गाजा को। और उन्होंने ये अटैक स्टार्ट किया था फ्रॉम दी नॉर्थ ऑफ द गाजा। तो इसकी वजह से जो वहाँ पे लोग थे, गाज़ा के अंदर जो लोग थे, जो पैलेस्टीनियंस हैं, वो अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए। वो उस जगह को जो नॉर्थ गाज़ा है उसे छोड़ के भागने लगे ताकि वो शेल्टर सीक कर सके। एंड बाय फरवरी अबाउट हाफ ऑफ गाज़ास 2.3 मिलियन पॉपुलेशन वो कहाँ पर चली गई, रफ़ा के अंदर चली गई, जो सिटी है वहाँ पे चली गई। और अब जब इजराइल ने ये कहा कि वो प्लान कर रहे हैं टू लॉन्च अ ग्राउंड ऑपरेशन ऑन रफ़ा, क्योंकि उनका क्लेम है कि जो हमास के 4 ब्रिगेड्स हैं वो उनको क्लेम कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। अगर हम हमास की बात करें तो ये वो पैलेस्टीनियन ग्रुप है जो कि गवर्न करता है गाज़ा स्ट्रिप को। और अब ये माना जा रहा है कि ये जो हमास है ये रफ़ा के अंदर है और इसलिए अब जो इजराइल है वो हमास को टारगेट कर रहा है। लेकिन इजराइल के स्टेटमेंट से कोई भी खुश नहीं है। वर्ल्ड वाइड जो है उनके स्टेटमेंट को, उनके इस अनाउंसमेंट को कंडेम किया जा रहा है। और ये जो स्लोगन है, ये जो सोशल मीडिया प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है थ्रू दिस पोस्टर, ये कब स्टार्ट हुई? जब फरवरी के अंदर जो रिचर्ड रिक पेपरकॉर्न है, जो कि WHO के रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर गाज़ा, उन्होंने कहा कि ऑल आइज आर ऑन द इम्पेंडिंग रफा ऑफेंसिव। और इसके बाद ही जो अमीरा कवाश हैं, जो कि UK बेस्ड पैलेस्टीनियन इराकी अमेरिकन आर्टिस्ट हैं और रिसर्चर हैं, जिनका काम है कि वो एक्सप्लोर करती हैं द इफ़ेक्ट्स ऑफ AI ऑन पैलेस्टीनियन लाइव्स एंड नैरेटिव्स। तो उनका कहना था कि ये जो ऑल आइज ऑन रफ़ा है ये रिचर्ड के स्टेटमेंट के बाद ही जो है ओरिजिनेट हुआ। अब अगर हम रफ़ा की बात करें, उस सिटी की बात करें जहाँ पर काफ़ी सारे पैलेस्टीनियन पहुँच गए हैं, और क्योंकि ये माना जा रहा है कि हमास भी वहाँ पर है जिन्होंने सबसे पहले इजराइल पर अटैक किया था, इसी वजह से जो इजराइल है अब रफ़ा को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर इस समय सिचुएशन क्या है, वहाँ पर इस समय क्या हो रहा है? तो जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने इजराइल को ऑर्डर दिया है, ये कहा है कि जो वो टारगेट कर रहे हैं रफ़ा को, उसे हॉल्ट करें, उसे रोकें, क्योंकि इजराइल के बॉम्बार्डमेंट की वजह से अभी तक एटलीस्ट 45 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है। जी हाँ, 45 पीपल हैव बीन किल्ड इन अल मवासी, जो कि वेस्टर्न रफ़ा है, जिससे पहले जो है एक सेफ जोन डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अब वहाँ पे अटैक की वजह से 45 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा दूसरे इजरायली अटैक में 21 लोगों की डेथ हो गई है। ये जो अटैक है ये एक डिस्प्लेसमेंट कैंप में किया गया था जो कि वेस्ट ऑफ रफ़ा के अंदर है। इसके अलावा एयर अटैक्स भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि एयर के थ्रू भी अटैक किया गया है। और अगर हम अभी तक के सारे अटैक्स की बात करें कि जितने भी अटैक इजराइल ने गाज़ा के अगेंस्ट किए हैं, उन अटैक्स की वजह से इन टोटल 36,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और अभी भी इसके अंदर कोई कमी नहीं आई है। इजराइल रफ़ा पे अटैक कर रहा है, उन्हें लग रहा है कि वहाँ पर हमास है और वो हमास को मारना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं जो कि इस गाज़ा स्ट्रिप को गवर्न करता है। ये सारी कहानी इसलिए स्टार्ट हुई थी क्योंकि सबसे पहले हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, बट इजराइल तब से लेके अब तक जो है गाज़ा पे अटैक कर चुका है। हमास का पता नहीं, लेकिन गाज़ा के अंदर रहने वाले सभी लोगों की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हुई है। वो सेफ़ ज़ोन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रफ़ा के अंदर उन्हें सेफ़ ज़ोन मिला था, बट अब वो भी सेफ़ नहीं रह गया है और इसीलिए पूरा वर्ल्ड उनके इस एक्शन को जो है कंडेम कर रहा है, इसके अगेंस्ट है कि ऐसा ना किया जाए। इसी में शामिल है बॉलीवुड भी। बॉलीवुड के काफ़ी सारे स्टार्स ने जो है इस पोस्टर को शेयर किया था अपनी स्टोरीज़ के ऊपर, जैसे कि रश्मिका मंदाना, समंथा रूथ प्रभु,
प्रियंका चोपड़ा, तृप्ति डिमरी, वरुण धवन, मलाइका अरोरा, अनुराग कश्यप, कृति सेनन एंड नोरा फतेही। तो और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर किया है और उनके इस शेयर करने की वजह से उनको जो है ट्रोल किया जा रहा है। तो इंडियन सेलिब्रिटीज़ को ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो इसे शेयर कर रहे हैं और इसी से ट्रेंड हुआ है बॉयकॉट बॉलीवुड। अगर हम ट्रोलिंग की बात करें, फॉर एग्जांपल ऋतिका सचदेव जो कि वाइफ है इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा की, इनिशियली उन्होंने पोस्ट किया था इस स्लोगन को ताकि वो एक्सप्रेस कर सकें अपनी सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीन, लेकिन बाद में ट्रोलिंग की वजह से उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। वैसा ही कुछ माधुरी दीक्षित ने भी किया, उन्होंने पहले शेयर किया और बाद में जो है उसे डिलीट कर दिया। अब इसके अंदर जो बॉलीवुड है वो अकेला शामिल नहीं है, हॉलीवुड के भी काफ़ी सारे जो स्टार्स हैं वो इस स्लोगन को शेयर कर रहे हैं, अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं पैलेस्टीन के साथ, ताकि वो इज़राइल को ये मैसेज पहुंचा सकें कि उनका ये जो एक्शन है वो गलत है, वो ऐसा ना करें। अगर हम हॉलीवुड स्टार्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स सिंगर दुआ लिपा, जिन्होंने एडवोकेट किया है फॉर एन इमीडिएट सीज फायर इन द रीजन और पोस्ट किया है इस इमेज को जहाँ पर उन्होंने लिखा दैट बर्निंग चिल्ड्रन अलाइव कैन नेवर बी जस्टिफाइड। इसके अलावा जो और एक्टर्स हैं वो है पेड्रो पास्कल, बेला हदीद, ट्रेविस हेड एंड बेंजामिन नेतन्याहू। सो आई होप कि अब आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि ये जो स्लोगन शेयर किया जा रहा है, ये जो पोस्टर शेयर किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है और ये कितना सिग्निफिकेंट है। लेट्स होप कि इज़राइल और गाज़ा के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ये बहुत जल्द जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। हज़ारों लोगों की जान चली गई है, उनकी लाइफ मिजरेबल है। सो आई होप कि इस स्लोगन की वजह से पूरे वर्ल्ड की जो सॉलिडारिटी है उसकी वजह से वहाँ पर जो इज़राइल है वो इस तरीके की जो अटैक्स कर रहा है गाज़ा के ऊपर, रफ़ा के ऊपर, वो ना करे। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।